मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम सुधीर है। हाय हाय सुधीर सुधीर भाई। भाई। हाय। और भगवान की कृपा और आप लोगों का सहयोग जो मैं छोड़ता नहीं हूँ कभी। स्टेट प्रोग्राम, लिटरेचर, घर वाले, स्पॉन्सर, इतने सारे तो लोग हो गए बताओ मेरे को सपोर्ट करने के लिए। नहीं तो हालत तो वैसी थी जैसे भवेश भाई बता रहे थे। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का, सर्विस टीम का और नवजीवन ग्रुप का। मुझे मौका दिया गया एक बीमारी के ऊपर बोलने के लिए। बढ़ती हुई बीमारी है अल्कोहलिज्म में, प्रोग्रेसिव इलनेस। और 28 महीने अभी बता रहे थे कि 28वें साल में मैं तो चल रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे बीमारी होनी नहीं चाहिए, है ना। मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन मैं खुश हूँ यार, है बीमारी होने के बावजूद भी मैं खुश हूँ। आज शराब नहीं पी रहा, शराब ना पी के हैप्पी जॉयस जिंदगी जीने का एक तरीका मिला मेरे को यहाँ। आज कहीं हम पढ़ रहे थे उसमें दैनिक चिंतन, उसमें आखिरी लाइन में लिखा हुआ था कि ये सब मैं जब ये करता हूँ तभी मुझे एहसास होता है कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मेंबर हूँ। ये करने वाली चीज है यहाँ पे। यहाँ ये नहीं कि कोई प्रवचन काम नहीं करते और ना कोई ज्ञान, सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस, ये सब चीजें कुछ काम नहीं करती। ये सब चीजें तो मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ अपनी शराब बंद करने के लिए। शराब बंद हो जाए मेरी और बाकी तो सब कर ही लूंगा मैं, है ना। तो शराब बंद हुई, अच्छा हुआ शराब बंद ही नहीं हुई, नहीं तो मैं क्या कर लेता। मेरे बस का कुछ भी नहीं है। ये सब यहीं आके पता लगता है मेरे को। और जब सब कुछ जो है ना तबाह हो जाता है मेरा, उसको अंग्रेजी में आप लोगों ने मुझे समझाया कि रॉक बॉटम। अच्छा हो गया आपने रॉक बॉटम को स्वीकार कर लिया और अभी ये जो है काम करेगा। और शुरू शुरू में थोड़ा सा मैं भ्रम में था। शुरू शुरू में मुझे ज्यादा विश्वास भी नहीं था, कोई होप नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं तो कभी सफल ही नहीं हुआ था। मैंने कहा ये मतलब ये तो कुछ अजीब ही चीज है यार। यहाँ तो करें बातें सुनो, बातें करो, हैं एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ एंड होप शेयर होता है यहाँ पे, आप भी शेयर करो। तो इससे क्या हो जाएगा ये सब करने से तो वापिस आता रहा मैं। वापिस आते आते पता नहीं कैसे मतलब मेरी शराब भी रुकी रही और मेरे को ना एक उम्मीद नजर आने लगी। तो है यार यहाँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है, और यही काम मैं करता ही नहीं था कभी जिंदगी में। ना मैं कभी बोलता था, ना मैं किसी की सुनता था। अपनी दुनिया में खोया हुआ हूँ, शराब पी के धुन। क्यों? क्योंकि वो दर्द ही मेरे से झेला नहीं जाता था। इतना भावनात्मक जो दर्द होता है, तो शब्द शुभ तो नहीं मुझे पता था ये भावनात्मक क्या है और ये सब क्या चीजें क्या है। ये सब नई पढ़ाई लिखाई है मेरे लिए और समय लगा इसको मेरे को समझने में, क्योंकि जो पढ़ाई लिखाई मैंने कर रखी है उसका तो यहाँ कोई लेना देना था नहीं। मैं तो सोचा शायद मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ और इनकी बात झट से समझ में आने वाली है मुझे और बस हो जाएगा अपना काम, तो है ना। ये कह रहे हैं कि 90 दिन आते रहो, और वाकई 90 दिन में एक पागलपन वाला फीलिंग आया। 90 दिन जब हो गए, मैंने कहा यार 90 दिन सुधीर तूने तो शराब पी नहीं, ऑब्सेशन तेरा चला गया, बीमारी तेरे को समझ में आ गई है, ये फिजिकल एलर्जी है तेरे को, तू पिएगा तो मरेगा, है किताब तू पढ़ ही रहा है। ये वापस आने का अब सिलसिला जो है ना, अब थोड़ा इसके बारे में सोचा जाए कि वापस आना चाहिए नहीं आना चाहिए। या तो ये वही लोग आ रहे हैं जिनको या तो इतनी गंभीर समस्या और ज्यादा, मेरे से भी ज्यादा बदतर हालत है, या तो इनकी है। तेरा तो ठीक ही लग रहा है, तू तो अब जो है ना, है अपना घर जा और आगे देख यार जिंदगी में कुछ और काम धाम देख अपना। ये आया विचार लौट। शुक्र है यार कि एक स्पॉन्सर होता है तो कहीं ना कहीं कुछ गाइडेंस, एक जैसे होता है ना, एक माँ बाप का हाथ है सर पे, थोड़ा बिगड़ने के चांस कम रहते हैं ना, ऐसा बोलते हैं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में भी ऐसे ही है। अगर आपने किसी पे विश्वास कर लिया है और उसकी बात आप सुन रहे हो, कहीं ना बचा जाता है। डिस्कस किया उनसे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने मोर अबाउट अल्कोहलिज्म चैप्टर मुझे पढ़ने के लिए बोला। 90 दिन में तो मैं तो बोलने लायक हो ही गया था, इतना है जवाब देने लायक हो गया था। मैं तो पढ़ रखा है जी मैंने तो मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में। उसमें क्या खास बात? मोर अबाउट अल्कोहलिज्म मतलब ऐसा तो है नहीं कि मुझे पढ़ा नहीं। उसमें मैं कहा जी 3 आदमियों का जिक्र होता है। एक वो रिटायरमेंट वाले की बात हो रही है, इसके दिमाग में आता है कि किसी दिन ये ना, किसी दिन मैं इस पर नियंत्रण कर लूंगा, किसी दिन मैं इसका आनंद लूंगा। और काफी लंबे अरसे तक वो शराब नहीं पीता, 25 बरस तक। कोई एक रिजर्वेशन जो रखी होती है वो फिर जाके टूट जाती है, और फिर वो 25 साल के बाद जब शराब पीने लगता है तो उसका अंत वही होता है जो अल्कोहलिज्म में बताया गया है। जेल इंस्टीट्यूशन है। दूसरे साहब हैं जो दूध में को आता है दिमाग में कि दूध में मिला के पी लो भैया, है विस्की। तीसरा वो जो हमारी फ्रेड की कहानी है, कहते हैं क्या सीख मिली ये सब पढ़ के? आपको क्या लगता है कि शराब का विचार मुझे कभी भी शराब पी रहा हूँ तो आएगा ही आएगा। जब मैं पी रहा हूँ तो सिर्फ शराबी के बारे में सोचता है मेरे जैसे। वही तो मेरी बीमारी है, टू फोल्ड। पीता हूँ तो रोक नहीं पाता हूँ, और नहीं पीता हूँ तो शराबी के बारे में। तो सिंपल सी बात है भाई, अल्कोहलिज्म की अगर डेफिनेशन पूछी जाए यही कहेगा ना भाई, ये तो फिजिकल एलर्जी है और सेंसिटिविटी है अल्कोहल की। पीता हूँ तो और डिमांड करती है मेरी बॉडी, बनी इस तरह से हुई है। सबके साथ नहीं होता, मेरे साथ तो होता है। इसी चीज को मैंने आइडेंटिफाई किया था यहाँ आते आते, तभी मेरी रुकी हुई है शराब। बीमारी समझ में आ गई, मेंटल ऑब्सेशन है, जानते हुए भी कि अभी अभी तो जेल काट के आया है
अभी अभी तेरे इतने दुर्गति हो चुकी है तेरे साथ, तेरे घर वालों के साथ, तेरी लाइफ के साथ है, तो जानते हुए फिर मैं पी लेता हूँ। विल पावर काम नहीं करती यहाँ पे। तो ये तो हो गया एक सिर्फ टू फोल्ड डिजीज का कंसेप्ट कि भाई ये है। अब ये फिर जो इज्म वाली बात कहाँ से आ गई? जब निकल गई तो मैं ठीक रहना चाहिए ना मेरे को। शराब ही इसका मतलब मुझे परेशान कर रही थी, शराब तो निकल गई। तो वो कहता है 90 दिन जब हो चुके थे, तो दूसरा सवाल वो पढ़ने का वो हो गया, मोर अबाउट अल्कोहलिज्म। और अब जो सवाल आया, कहता है अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो ठीक हो रहा है बिल्कुल। फिर आप कर लोगे अपनी जिंदगी को, अब आप अपने हिसाब से जैसा भी जीना चाहते हो चला लोगे, चला कर ट्राई करो। एक ही दिन निकला होगा मेरा शायद 90 दिन के बाद। 91 दिन में मीटिंग नहीं गया। वो मीटिंग ना जाना जो है, वो अगर और 2-4 दिन ऐसे ही फंसा रह जाता है इसी पागलपन, शराब दूर नहीं, अगले दिन फिर जो है बता दिया उनको। मैं कहा जी ये तो क्या है, कहाँ से मिली रिकवरी? आप आज 90 दिन शराब से दूर हो, किसकी बदौलत? मतलब इसका क्रेडिट किसको जाता है? शिव को जाता है, लोगों को जाता है, भगवान को जाता है। अब जो इज्म वाला जो पार्ट है वो आपके अंदर है, अब वो ठीक होने वाला नहीं है। ये ठीक भी नहीं होने वाला, और ये बढ़ने वाला। अभी भले ही आप महसूस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी बढ़ोगे आगे तभी पता लगेगा। अभी 90 दिन हुए, जब 900 दिन हो जाएंगे तो पता लग जाएगा। पर डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं कि वो डरा रहा है मेरे को। वो कह रहा है बीमारी का स्वभाव ऐसा है, नेचर है। अभी कोई मतलब वो कह रहा है कि देयर इज नथिंग मॉरली रॉन्ग अबाउट इट, कोई इसमें वो नहीं है, सिकनेस है, इलनेस है, यहाँ पे मेरी विल पावर काम, फ्री विल का कोई काम नहीं है यहाँ पे। मेरी विल से ना तो मैं पहले सोबर हुआ, मेरी विल पावर से मैं बहुत कोशिश कर ली मैंने, लोगों ने भी बहुत कोशिश कर ली, बहुत तिकड़म लड़ा, कभी सफल नहीं हो पाया। यहाँ कैसे सफल हो गया? क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को हवाले सुनना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट आने लग गया मुझे। लोगों को देखता था तो मुझे लगता था यार मेरे को भी ऐसा। फिर लिटरेचर में भी यही चीजें लिखी हुई हैं, अगर आपको ये सब चाहिए और आप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कदम करो बस। तो उसकी बातें जो थी और जो लिटरेचर में लिखा हुआ है, अब वो थोड़ी सी घूमने लग गई दिमाग के अंदर। यार ये रिकवरी मतलब ये तो बरकरार तो तभी रह सकती है कि जो चीजें कही जा रही हैं ये सब करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि उन 90 दिनों में 8-10 आदमी तो जरूर देखे होंगे मैंने ऐसे। आज भी आज भी देखने को आज कोई अलग चीज नहीं है। बिल साहब के टाइम कोई अलग चीज नहीं थी। पुरानी बीमारी है ना, ये पुरानी बीमारी है जिसका स्वभाव रिलैप्सिंग है। रिलैप्स मार देता है ना कभी भी, किसी समय भी। 25 साल का उदाहरण बताया मैंने मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, और इससे ज्यादा समय क्या होगा? 25 बरस के बाद अगर एक आदमी फिर उसी चीज को कर रहा है, इसी भ्रम में कि शायद लॉन्ग टर्म ऑफ सोब्राइटी जो है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है ना, तो अरसा बीत गया, 2.5 शताब्दी बीत गई अब तो मेरे को है पिए हुए। और वो जो प्रॉब्लम है असली जो है वो अंदर ही है, इज्म, और वो पनप रही है और बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। और उसकी जो सोच में जो बीमारी है, सोच के साथ लगी हुई है ना, और ज्यादा बुरी हो, स्टिंकिंग थिंकिंग, जिसको बदबूदार सोच शुरू में तो मजा आता ही है रिकवरी में, दारू पीने में बड़ा मजा आया था 1-2 साल बड़ा एंजॉय। के बाद जो है उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया मेरा नाम किंग अल्कोहल, लेकिन मैं मानने को तैयार था। अल्कोहलिक फिर काय का हुआ? अगर वो मान ही गया, इतनी जल्दी मान जाए, फिर तो अल्कोहलिक ना हुआ ना, फिर तो सोशल ड्रिंकर हुआ। मान जाता है वो, लगता है कि नहीं यार तो गड़बड़ है मामला, उल्टी हो गई, मेरा काम में इफेक्ट हो रहा है, मेरे घर में रिलेशन खराब हो रहे हैं, मेरा ये हो रहा है, अलर्ट हो जाता है एकदम। अरे यार तो शराबी की वजह से हो रहा है, सीधा हो जाता है। जब दिल करता है पी लेता है, देखता है आज मूड है, आज पैसा आ गया है, आज प्रमोशन हो गई ऑफिस में, आज बेटे की शादी है, फलाना है ढिमकाना है, वो सोशल ज्यादा भी पी लेगा तब भी मैनेज। लेकिन मेरा जो है, मुझे बता दिया गया ये बीमारी जो है इस तरह शराब के मामले में, बाकी मामले में ठीक है, बाकी मामले में मेरी विल पावर काम करेगी, करती भी है, आज भी करती। अल्कोहलिज्म के मामले, जहाँ अल्कोहलिज्म का जिक्र आता वहां नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ जो है सेंसिटिविटी है, मेरी बॉडी पहला घूट पीते ही वो उछाल मारती है, ट्रिगर करती है, शराब को मांग। मेरा रोल खत्म, पहले उतना ही मेरा रोल रहता है, पहले घूट तक, फिर मेरा कोई लेना देना नहीं, फिर वो आपस में निपटते हैं एक दूसरे को। शराब ही कोई, उसको शराब ही, वो पीता क्यों है? क्योंकि वो जो ऑब्सेशन है वो इतना स्ट्रांग है, रोक ही नहीं पा रहा अपने आप। खैर धीरे धीरे मोर अबाउट अल्कोहलिज्म की जहां तक मैं बात कर रहा था, उससे पहले ही एक समाधान भी बता। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म का नंबर बाद में आया बुक में, अगर वो चैप्टर का नंबर देखें तो तीसरा अध्याय है। लेकिन दूसरे अध्याय में बिल की कहानी के बाद मुझे पहले ही सोल्यूशन बता दिया, समाधान फिर भी है, बढ़ती हुई बीमारी है, फेटल है, इनक्योरेबल है, कुछ भी है, और ये सच्चाई है तो है, उसके बावजूद भी वो कह रहा है एक समाधान, और ये सबके लिए काम करता है? सिर्फ ये क्या है उसके लिए? अगर ये तीसरा अध्याय है, ऐसे ही तीसरा ट्रेडिशन है कि आपकी भाई डिजायर होनी चाहिए नशा बंद कर। उससे एक तो आप मेंबर बन जाओगे, और आपके अंदर वो एक गट लेवल से गट लेवल से, ये अब हेड लेवल की बातें नहीं हो रही, हेड लेवल पे काम नहीं करता ये प्रोग्राम, दिमाग से। दिमाग में ही तो प्रॉब्लम ही है, तो दिमाग ही में प्रॉब्लम ऑफ एन अल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड, दिमाग में, दो कानों के बीच में ही तो प्रॉब्लम है। अभी तो ये जो दवाई है अल्कोहलिक
अल्कोहलिज्म कहानी के रास्ते लेनी पड़ती। इधर आके मैं अगर सुनूं ही ना तो काम थोड़ी करेगा। मीटिंग कर ली तो का मीटिंग की है तो सुना किसी, अगर सुना नहीं, खाली 1.5 घंटा मैंने सोची मीटिंग कर ली, अरे उससे जो 10 मिनट ही कर ली होती वही अच्छा था। सुन तो लिया होता किसी। 1.5 घंटा बैठ के अगर मैं मोबाइल में और कुछ देख रहा हूँ या मेरा ध्यान कहीं और है तो 1.5 घंटा बेकार गया। ये थी बातें शुरू शुरू में जो मेरे को अलर्ट कर दिया इन्होंने, सुधीर भैया आप तो जो है ना ये भ्रम से बाहर आ जा, इल्यूजन से बाहर आ जा। अगर तेरे को टिके रहना है यहाँ पे, दोबारा दारू नहीं आने देनी जिंदगी में, जिंदगी भर वाली बात होगी ना। अब ये जब जिंदगी मेरे बस की नहीं है, ऑब्वियसली मैं लॉन्ग टर्म की सोचूंगा। मैं ये थोड़ी सोचूंगा मुझे 5 साल ना पीऊं, या जब बेटे की शादी होगी तब तक ना पीऊं, शादी हो जाएगी फिर पी लूंगा, है ना। ये रिटायरमेंट वाली कहानी मैंने पढ़ी ली। मैं भी तो अभी काम ही करना शुरू किया था, मैं रिटायर थोड़ी हो गया था। तो इसीलिए ये जो लिटरेचर है बड़ी हेल्प करता है, किताब जो है बड़ी हेल्प करती है मेरी। तो ये तो टू फोल्ड डिजीज है खाली, है अल्कोहल के बारे में। शराब जो है क्या इफेक्ट कर रही है मेरी बॉडी को और मेरे माइंड को, माइंड एंड बॉडी। अब ठीक होने का जो तरीका है, ठीक करने का जो तरीका है वो अलग है। वो ऐसा नहीं कि मुझे शरीर से कुछ करना है या मुझे अपना दिमाग लगाना है तभी ये बीमारी ठीक होगी। तो ये दोनों एरियाज को ठीक करने के लिए वो कह रहा है कि आपका जो आध्यात्मिक पार्ट है, जो अतन पतन हो रखा है, जो लाइफ को अनमैनेजेबिलिटी आपने स्वीकार किया है, जिसको स्पिरिचुअल मेलोडी बोलते हैं, दुनिया भर के मतलब ऐसा घुमा के रखा हुआ है बिल साहब ने और प्रोग्राम की भाषा ने, घूम फिर के बात वहीं आती है। कान मतलब इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, वो कह रहा है करने 12 कदम ही पड़ेंगे। स्पिरिचुअल मेलोडी का समाधान जो है स्पिरिचुअल ही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी होगी जब आप 12 स्टेप वे से आप काम करेंगे। जैसे मैं आज का दैनिक चिंतन का हवाला दे रहा था कि आप अगर मेंबर बन गए हैं तो आपको मेंबरशिप का तभी एहसास होगा जब आप एक बताए हुए रास्ते को कंफर्म करें। अगर नहीं करते हैं तो फिर तो अभी भी अपनी चल रही है। फिर कहाँ, फिर मेंबरशिप का क्या फायदा हुआ। फिर तो क्लब हो गया मेरे लिए। क्लब में भी तो ऐसा ही होता है ना। पी लेते हैं लोग, कभी कभार पी लेते हैं, क्लब जाते हैं तो चलो यार रोज नहीं पीनी, कभी कभार पी ली। तो मेरी तो बीमारी ऐसी है, कभी कभार पिला देगी मेरे को, फिर वापसी होगी नहीं होगी। वो मैं रिस्क लेता नहीं हूँ। मैंने तो बहुत लोगों को जानता हूँ, अब नहीं जानता क्योंकि पता ही नहीं हो कौन थे। बहुत लोग आए, उन्होंने पिया और पता ही नहीं कहाँ चले गए यार, वो तो आते ही नहीं। अब कुछ आ भी जाते हैं। मुझे तो उस झमेले से निकलना है ना, उस झमेले में पड़ना ही नहीं कि वापसी भी होती है कि नहीं होती, कितनी होती है, कैसे होती है। शराब के मामले में क्यों, क्योंकि मेरे बस की नहीं। छोटी सी बात समझाई ना डॉक्टर ने। वो तो अल्कोहलिक नहीं है कि उसने अपना अनुभव किया है, और अल्कोहलिक के साथ काम तो किया है ना। हमारे को फाउंडर का डॉक्टर है, सिर्फ एक का थोड़ी, हजारों लोगों का ट्रीट किया उसने। देखा उसने कि हर एक के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ से ठीक करके भेजो। थोड़े दिन बाद आ गए, फिर सिर पे आके खड़े हो गए। सर हमने तो पी ली। तो अच्छा आदमी है, तो यहाँ तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था यार, है। तो इसीलिए 12 स्टेप प्रोग्राम भी जो है, जो प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ कि 12 कदम ही बचा पाते हैं, अल्कोहल का वहाँ जिक्र नहीं आता सिवाय पहले कदम पे। एक बार तो आता ही है, ऐसा नहीं ना कि बिल्कुल ही जिक्र ही ना आए। भैया अल्कोहल की समस्या लेके आता है मेरे जैसा अल्कोहलिक, ये थोड़ी होता है 12 स्टेप प्रोग्राम में शराब का नाम ही ना हो। कहेंगे शराब कहाँ है जी, दिखाओ यहाँ। तो इसलिए उसने शुरू शुरू में दिखा कि आपकी पहली समस्या जो है यही आखिरी समस्या रहने वाली है, इसको भूलना नहीं। वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन। कई चीजें ओमिट कर दी गई, कई चीजें नहीं दिखती आज हमें, लेकिन सच्चाई यही है कि जनवरी 71 में जब हमारे को फाउंडर दुनिया छोड़ के गए थे, वो आखिरी महीना इतना दर्दनाक था कि वो 3 बारी जो है वो शराबी की डिमांड कर रहे हैं। बताइए, कॉलिक को कुछ नहीं सोचता उस वक्त दर्द को रफा दफा करने के लिए। कोई कभी नहीं कहेगा चाय बना दो स्ट्रांग या कोई और कुछ हो जाए। शराबी के दिमाग में शराब ने जो है इतना ईज दिया होता है मेरे जैसे अल्कोहलिक को। इसीलिए डिजीज इसका नाम रखा है ना, अल्कोहलिज्म इज ए डिजीज या इलनेस। तो ठीक है, हमारे ए में जो है इसको डॉक्टर साहब ने थोड़ा इसका जिक्र किया था एक बार 1960 में, कि डिजीज शब्द जो है थोड़ा अजीब सा लगता है, बुरा भी लगता है ना, कि बीमारी है। इलनेस है, सिकनेस, कुछ भी नाम दे लो यार, जो भी है, इलनेस कह लो, सिकनेस कह लो, डिजीज कह लो, है तो सही ना। कॉलिक जब तक इसको स्वीकार ही नहीं करता तो निकलेगा कैसे। जो भी है, नाम में क्या रखा है। यहाँ भी क्या है, एक के अंदर नाम में क्या रखा है। अरे जो रखा है बात में रखा है, काम में रखा है। नाम क्या है, वो उनका नाम बिल डब्ल्यू है, इनका नाम देवेंद्र पी है, इनका नाम भवेश है। वो भी अल्कोहलिक, ये भी अल्कोहलिक। वो बिल की कहानी है, इसलिए वो एक अध्याय छोड़ दिया गया, 12 पूरे करे ही नहीं। बाकी सब 12 है, ये 11 क्यों है भाई। तो कह रहा 12वां यही है, जो करेगा प्रोग्राम उसी का 12वां अध्याय है। अपना स्टेपल कर लो उसके पीछे लिख के, 4 स्टेप लिख के, वो तुम्हारा अध्याय बन। तो सिंपल तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें कि भाई एक ही बार इसका जिक्र क्यों आ रहा है अल्कोहल का, क्योंकि बाकी जो प्रॉब्लम है वो सारी मेरे जो अंदर है वो ठीक ना होने वाली है और बढ़ने वाली। अगर मैं अपने बारे में अगर मैं बात करूं, मैं भी जब देखता हूं कि मैं जब कैसे शराब मैंने पीनी शुरू करी
शुरू में जैसे मैंने बताया वो मजा देता है, उसके बाद वो कब सजा में तब्दील हो जाती है वो पता भी नहीं चलता। ना चाहते हुए कोई चाहेगा इस तरह की जिंदगी हो जाए मेरी शराब पीने, लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि मतलब मेरे हाथ से गेम निकल जाती है ना। अब जो है मैं एक ऐसा जुआरी बन गया कि रोज हार रहा हूँ, रोजाना हार हो रही, लेकिन दिमाग के अंदर अभी भी एक चल रहा है वन फाइन डे आई विल बीट द, एक दिन तो मैं जीत ही जाऊंगा यार, इसके ऊपर फतह पा ही लूंगा। जैसे पड़ोसी मेरा पीता है ना, ऐसे पीऊंगा मैं भी आराम। वो करते 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 हुआ सब कुछ तबाह कर दिया, और आखिरकार यहाँ तक पहुंचना पड़ा मेरे को। पहुंचाया गया, मैं क्या यहाँ कोई ऐसा थोड़ी कि अपने आप ही कोई पहुंच, यहाँ तक पहुंचा दिया गया भगवान द्वारा, प्लान था भगवान का। तो वही पहुंच रहे हैं, मैं तो देख ही रहा हूँ। पहुंचना और फिर टिकना दो चीजें हैं ना, अलग अलग। बहुत सारे पहुंचे, सब नहीं टिके। सब टिके होते तो फिर आज तो 10-20 लाख जितने लाख बोलते हैं, कोई 40 लाख कितने भी हिंदुस्तान में मिल जाते हैं। हमारे तो दिल्ली शहर ही भरा पड़ा है, और कोई भी मेट्रो सिटी ऐसी नहीं है जो ना भरी हो नशों से। एक से दूसरा नशा, दो से तीसरा नशा, हर तीसरा आदमी नशा ही तो कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया में तो एक बार आर्टिकल आया था, हर तीसरा चौथा आदमी जो है नशे की गिरफ्त, जरूरी नहीं कि अल्कोहलिक ही है, पर नशा तो कर ही रहा है। अब इसकी कोई मतलब ऐसी कोई कहें कि औपचारिक परिभाषा अगर बताए कोई अल्कोहलिज्म, वो तो सिर्फ यही कि शारीरिक मजबूरी के साथ साथ मानसिक जुनून है कि मेरे अंदर जो है शराब पीने की अलग ही सिस्टम है, जिससे फिर अगर मैं पी लेता हूँ फिर जो है मेरे नियंत्रण से बाहर कोई उसमें फिर उस वक्त कोई चीजें काम नहीं आती, कोई काम, और बाकी चीजों में काम आती है। बाकी चीजें विल पावर है और जगह काम कर सकती है, वो करती भी है, लेकिन शराब के मामले फेल और काफी मतलब ऐसी निराशा भरी जिंदगी हो गई थी है। और यकीन भी होने लग गया था कि यार कुछ ना कुछ दिमाग में कुछ खराबी है यार, पागल होने लगता है मैं। बीवी जो बार बार बोल रही सच्ची है, इसको कुछ दिख रहा है, मैं मानता नहीं हूँ। अभी अंदर से क्या है कि रॉक बॉटम जो है ना तैयार होना शुरू हो गया। इधर बोलते हैं ना रॉक बॉटम ही है जो गट लेवल से जब स्वीकारता तभी आती जब मैंने रॉक बॉटम हिट कर लिया। रॉक बॉटम हिट मतलब कोई मुझे परिभाषा बताएगा थोड़ी कि भाई साहब आपका रॉक बॉटम हिट हो गया, वो मेरे को ही देखना है। वो अंदर से जो है घंटी बजनी शुरू हो गई थी, कुछ ना कुछ तो मानसिक रूप से जो है गड़बड़ है यार है। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने आप से नफरत और घर वालों को ब्लेम करना, मैंने परेशान कर रहे हैं मेरे ढंग से, टें लगी रहती है, सब कुछ खराब होता जा रहा है। उसके बावजूद भी अब मेरे हाथ में कुछ, फिर शराब चाहिए मुझे, फिर शराब। अब आखिरी स्टेज ऐसी आ जाती है, 97 में मैं सोबर होता हूँ, 95 से चलो कह लो, आखिरी के 2 साल तो ऐसे हो गए थे मतलब शरीर स्वीकार ही नहीं कर रहा, बॉडी जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर रही अल्कोहल, फिर भी दारू। ये कैसी भैया? तो ये तो कॉमन सेंस ही है। जब तुम्हें एक चीज, अभी सब्जी कोई ऐसी बन जाए थू कर देगा एकदम है, क्या क्या सब्जी बनाई है भाई है। दारू के मामले में मालूम है कि उल्टी हो रही है, बार बार उल्टी हो जाती है, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन मानसिक जुनून, मानसिक जुनून जो है, क्यों? क्योंकि वो बढ़ रहा है, एक बढ़ती हुई बीमारी का मैं शिकार हूं। अब वो जो चीजें जो यहाँ अब आके जो पड़ी हैं, उनपे पूरा यकीन होने लग गया तो वाकई यार इलाज ही कोई नहीं है। ना इलाज पहले था, ना ये मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में बता दिया गया कि साइंस में विज्ञान जो है एक दिन करेगा करेगा, जब करेगा पता नहीं, कोई करेगा तो हम तक भी खबर आ जाएगी कि इसका इलाज निकला है। अभी तक नहीं निकला। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास एक सिंपल प्रोग्राम है, इलाज नहीं है, एक सिंपल प्रोग्राम है जिससे एक दिन के हिसाब से वो बढ़ती हुई बीमारी पे मैं काबू पा लेता हूँ और मेरी शराब रुकी रहे। अब इस बात से मैं यहाँ आके सहमत हो जाता हूँ कि भाई बीमारी होना या इलनेस होना ये कोई शर्म वाली बात नहीं। शर्त ये है कि मैं ईमानदारी से इसका सामना करूँ। वो पढ़ते हैं ना हमारा हाउ इट वर्क, 5वां अध्याय, पहले ही पैरे में वो 3 बार जिक्र करता है ऑनेस्ट शब्द का। ईमान कुछ मतलब होगा ना तभी, क्योंकि वो गारंटी दे रहा है। तो हिंदी अंग्रेजी में पढ़ो तो समझ में आ जाती है दोनों भाषा में, कि शायद ही हमने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसने हमारे बताए हुए रास्तों कभी ऐसा कभी फेल हुआ। रेयरली वर्ड यूज किया कि हो सकता है कि सुधीर जैसा पागल कोई 25 साल वाला किताब में है, ये हो सकता है 50 साल बाद कहे जी मैं तो पी रहा हूँ, इसलिए रेयरली छोड़ दिया उन्होंने, नेवर नहीं किया। खैर कम ही होता है वैसे, रेयरली ठीक ही लिखा है, लेकिन शायद वो वही है कि चैलेंज नहीं कर रहे बिल साहब, ये करने से जो है कभी होगा ही नहीं। बट रेयरली का तो मतलब तो यही होता है ना, कई लाखों में एक, कई लाखों में। कोई शर्म वाली बात नहीं है कि मुझे एक बीमारी है ऐसी, मुझे बस ईमानदारी से इसका सामना करना है और जो कुछ यहाँ कहा जा रहा है उसको करना है, तैयार हो जाना है कि एलर्जी वाले स्रोत से तो मुझे दूर रहना, फिजिकल रिलैप्स होते होते वहां तक नौबत आ जाए उससे मुझे बचना है। तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब जो मैंने सीखा है मेरे पास जो है एज एन अल्कोहलिक मेरे पास बहुत कम विकल्प है। मेरे पास विकल्प शराब पीने का तो है ही नहीं कि मैं शराब पीऊं या नहीं पीऊं, ये कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। मेरे पास जो समस्या को हैंडल करना है उसके विकल्प हैं। समस्याएं होती क्या है? समस्याएं बेसिकली मेरे दिमाग से उत्पन्न होती है, मेरी सोच से उत्पन्न। कोई छोटी सी बात भी होगी तो उसको ही मैं समस्या समझ लूंगा,
है, उसको भी ऐसा समझ लूंगा कि जैसे पता नहीं अब क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। है, ये सब जब बीमारियां जो है मेरे अंदर इनबिल्ट है, पहले स्वीकार ना करना है, और से नाराज रहना, खुन्नस में रहना, गुस्से में रहना, कोई प्यार की भावना नहीं, कुछ नहीं, व्यवहार में ऐसा नहीं कि कोई दूसरी बार कोई बात भी करेगा। ये जो चीजें हैं, ये शराब ना पीने के बावजूद भी अंदर ही, शराब भी नहीं पी रहे, बीमारी जो है उस समय के साथ और दूसरा रूप लिए जा रही। अब ये मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की, अभी जब तक स्टेप वर्क शुरू नहीं किया, यहाँ आ रहा हूँ, शराब बंद है, और ये सब अंदर चीजें वैसी की वैसी, लेकिन ये नई चीजें थी। ये शराब पीते हुए तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ खुन्नस क्या होती है, किससे खुन्नस खानी है। मेरे पास कहाँ टाइम था खुन्नस खाने का, बस इन चीजों का समय नहीं रहता था ना, मेरा तो ध्यान ही एक ही तरफ रहता था, जुगाड़, मुझे किससे खुन्नस खानी। जब उड़ गया सब मामला, शराब उड़ गई, अब महसूस होने लग गया वो होल इन द सोल, जो ये बोलते हैं कि सोल सिकनेस है, सोल सिकनेस बताया इसको नाम, सोल सिक यानी आत्मा की बीमारी। शरीर की तो है, मन की तो है, इससे तो दोनों एबनॉर्मल हो, असामान्य हो, कोई शक की बात नहीं है, बड़ा सिंपल है बात को समझना, ये बात समझते समझने में समय लग, थोड़ी ये पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी। अभी लिखाई थोड़ी शुरू कम हुई थी, पढ़ाई तो करवाई गई। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म तक अगर मैं पढ़ता हूँ तो कम से कम मेरा, अगर कदमों की बात करें तो 2 कदम तो मुझे समझ में आने लग जाते हैं धीरे धीरे। और वो जो बातें हैं, आप अस्पताल, जेल, या ये आपकी जो अंत जो है इसका यही है, विकल्प बताया। एक ही विकल्प पहले तो ये है कि शराब को बंद रखना किसी भी कीमत पे, और ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी बंद करना या कुछ करना, ऐसा नहीं। ये भी उसी चैप्टर की देन है, ऐसे पीना वैसे पीना, बस कैसे भी नहीं पीना नहीं, अगर जीना है तो वो पहले कंडीशन है, पहले स्टेप में अगर आपको जीना है तो पीना नहीं। पहले कदम का दूसरा हिस्सा पीने वीने के बारे में नहीं है, कहीं भी नहीं है 12 कदम में। उसके बाद बस वो आधे हिस्से में बात कर रहा है कि मैं शराब के आगे शक्ति, उसके बाद वो कहीं नहीं है। उसी में दूसरा हिस्सा जो है उसी के साथ ही जोड़ दिया गया। भाई साहब, ये आप जीना चाहते हैं क्या, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं तो वो भी ट्राई कर लो। शराब तो ट्राई कर लिया आपने, वो तो बंद हुई नहीं, तो वहां जो है एक ट्रिक, वो गेम चेंजर बन जाता है, वो पहला कदम। भाई जब स्वीकार ही कर लिया, अभी मेरे बस का ही कुछ नहीं है, मेरी टांगे कट चुकी हैं, सहारा लेना पड़ेगा, है बैसाखी का, या नई टांगे लगाओ, जो भी करो, जो भी ये वाले करेंगे, है, जब मैं ये तक पहुंचा दिया गया हूँ, तो यही विकल्प है कि शराब नहीं पीना, अल्कोहल से बचने। तो इस तरह से दोस्तों, ये बीमारी का मैंने देखा जो धीरे धीरे करके जब मैं पी रहा था, तो उसने ऐसे मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया कि सब कुछ, मतलब मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों के सामने, अपनी झोपड़ी में आग लगते हुए, मेरा आशियाना जल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये डिजीज जो है यहाँ पे आके, जब तक ये मैं पहुंचा हूँ, है, और अब तैयारी हो गई थी। अब तैयारी इसलिए हो गई थी क्योंकि शराब का समझ में आने लग गया खेल। ये कोई भैया इतना छोटा खेल तो दिख नहीं रहा है। ये नया ग्राउंड है, नए प्लेयर बैठे हुए हैं यहाँ पे, है, और गेम के रूल भी यहाँ कुछ अजीब ही है ना। ये मेरे हिसाब से होने वाला नहीं है। 12 कदम है तो 12 कदम अगर है तो ये करने के लिए बनाए हुए, ना कि सिर्फ इसकी आरती उतारने के लिए या इसको खाली रट्टे लगाने। सिकनेस मैंने स्वीकार कर ली अपनी, है, प्रोग्राम को जो नाम दिया गया है कि सिंपल प्रोग्राम है, वो मेरे को इम्प्रेस कर गया, वो मेरे को अट्रैक्ट कर गया, है। और दूसरी, मदद लेने वाली बात, ये ऐसी बढ़ती हुई बीमारी है, मेरे अपने अकेले के मतलब बस का नहीं है कि मैं इसको अपने हिसाब से कुछ में ऐसा जादू करूं या ऐसा अपनी लगाऊं, इसमें अपना दिमाग लगाऊं या अपनी इंटेलिजेंस लगाऊं, वो नहीं, मुझे सिंसियर रहना पड़ेगा, और जो प्रोग्राम का कंसेप्ट है उसको अच्छी तरह समझ करने से, मतलब ये नहीं कि पहले समझना है फिर करना है, उसको करना ही पड़ेगा जैसे तरीके से उसको प्रिसाइज तरीके से लिखा हुआ है, जिस ऑर्डर में बातें कही गई, तो फिर ये जो चीजें हैं, फिजिकल एलर्जी और मेंटल ऑब्सेशन, सब ठीक हो सकते हैं। वो जो डिजीज है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, डिस का मतलब RID बताया गया है कि रेस्टलेस इरिटेबल डिस्क। और डॉक्टर लोग जो होते हैं, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, क्योंकि डिजीज तो कई होती है ना, और भी डिजीज बहुत होते हैं, ऐसे थोड़ी कि इसीलिए तो डिजीज वर्ड नहीं दिया, इसको इलनेस बता दिया, सिकनेस, इलनेस, लेकिन वो DIS का मतलब भी वही है। जो आदमी बीमार होता है वो डिस्टर्ब रहेगा, इरिटेट रहेगा, शैटर्ड रहेगा। DIS मतलब नॉट एट ईज, आराम से नहीं रहता, वो परेशान रहता। वही हाल मेरा है, पर मेरा हाल कितना बदतर है उस मेरा हाल तो वो हाल है, अरे भैया दारू पी रहा था जब मुसीबत है, सुधीर प्लस अल्कोहल इज ए प्रॉब्लम, सुधीर माइनस अल्कोहल इज ए प्रॉब्लम, ये भी एक दिक्कत है। बताइए, ये दारू छोड़ने आया था, दारू का आपने कहा है
शराब पीते रहना है आपको तो ये आपकी समस्या है, बंद करना है तो ये हमारी समस्या है। तो बड़ी अच्छी बात लगी थी आप लोगों की, तभी मैं आता रहा। आते आते बंद हो, ये क्या हो गया यार मेरे साथ, ये क्या बात है? मैं मतलब अभी भी खुश क्यों नहीं? इधर कह रहे हैं कि हैप्पी जॉयस फ्री हो जाएगा सब है, क्यों? क्योंकि मेरे को जल्दी है, सब चीजों की जल्दी है, जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और करना ना पड़े, इजियर सॉफ्टवेयर। अल्कोहलिक की तो टेंडेंसी रहती है ना, ये करना कुछ ना पड़े, है पकी पकाई मिल जाए और चीजें अपने आप ठीक हो जाए। यहाँ धीरे धीरे आते रहो तो कई चीजें शेयरिंग में ही जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। टॉपिक रखे होंगे, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, एक्शन करोगे तभी जो है जादू होगा। मेरेकल नहीं, मेरेकल तो हो गया, मेरेकल कितने मेरेकल होंगे, मेरेकल तो हो गया, ये तो हमें मेरेकल खुद एक चमत्कार हूँ, ये सब जितने बैठे हैं चमत्कार है। चमत्कार तो हो ही जाता है ये में आते हैं, लेकिन जादू अगर होना है, अगर मैं चाहूँ कि जादू की कोई छड़ी है तो वो 12 कदम। अब जब तैयार हो गया मैं, तब मुझे और ज्यादा इसका समझ में आने लगा, यार ये इन्वेंट्रियां जो लिखने के लिए कहा जा रहा है, ये इसीलिए कि मेरे अंदर जो कुछ है इसको पहले निकालूं। ये तो मैंने बताया ही नहीं आज तक किसी के, अंदर ही रख के बैठ। सामने वाले से खुन्नस है तो है, बस ठीक है, बताऊंगा नहीं। लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आई थी कि उसका नुकसान मैं ही भुगत रहा हूँ, उसका उसका जो हर्जाना मैं ही पे कर रहा हूँ। पहले शराब पी रहा था तो शराब ही पी रहा था, अब शराब नहीं पी रहा तो अब परेशान मैं ही हूँ। उसको पता ही नहीं कि मैं उससे खुन्नस खा रहा हूँ, मुझे उस सामने वाले को यही नहीं पता कि मुझे उससे डर लगता है। तो 4 स्टेप तक जब पहुंचा, ये देखिए 1 2 3 जो स्टेप्स हैं बेसिकली, ये मेरे को विलिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो जब तक ये नहीं किया मैंने, तब तक जो है मेरे को डरों में ही रहा, तब तक मैं खुन्नस में ही रहा। शराब भी नहीं पी रहा, शराब नहीं पी रहा, और अंदर ही अंदर जो है कुछ और ही चल रहा है, गड़बड़ घोटाला से बदला लूंगा, उसको ऐसे करूंगा, उसको ऐसे करूंगा। उसने एक बार ऐसे कहा था, कब? 10 साल पहले, 20 साल पहले उसने ये कर दिया था, उसने गाली। दारू नहीं, क्यों नहीं पी रहा दारू? तो बड़ी सिंपल सी बात थी कि दारू पिएगा तो मरेगा भाई। दारू ना पी के तो मैं इलाज कहाँ कर रहा हूँ अपना? तो अनट्रीटेड हो गया ना, अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म। अनट्रीटेड अल्कोहलिज्म, बीमारी समझ आ रही है कि अल्कोहलिज्म है, लेकिन इलाज नहीं कर रहा, उसको अनट्रीट खुला ही छोड़ रहा हूँ। घाव को, घाव है ना किस्म से, तो यही बताया गया कि ये घाव है, रोज रोज भरना है इसको। जो होल इन द सोल है वो पहले से ही है, अगर वो ना होता तो ये नौबत थोड़ी आती कि केयर ऑफ अल्कोहलिक्स अनोनिमस बनना पड़ जाए। सबके अंदर नहीं होता, मेरे अंदर है तो मैंने स्वीकार कर लिया यहाँ के, ठीक है भाई। होल इन द सोल खुला छोड़ दिया, तो खुला छोड़ के कितने दिन चलाओगे? और अपना तो नुकसान करोगे करोगे, और पता नहीं कौन सा बखेड़ा खड़ा कर। अल्कोहलिक है ना, अल्कोहलिक का कोई भरोसा है? कौन सा कब क्या एक्शन ले ले, कब बेड़ा गर्क कर डाले और किसी चीज का, पहले से बद से बदतर हो जाए सिचुएशन। जो पीते टाइम नहीं थी वो वाला काम कर दे, कुछ कोई भरोसा नहीं है। मैं अपनी बात कर, इलाज के लिए कहते हैं जी, इलाजेबल डिजीज है ये, बढ़ती हुई है ठीक है, लेकिन ट्रीटेबल है, ट्रीटमेंट इसका संभव है। तो यही चीजें अब जो है, अब पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई ना, किंडर गार्डन बोलते हैं, अब केजी की क्लास में अब दाखिला हो गया। तो आज का जो मैं बार बार फिर वही आज का डेली रिफ्लेक्शन पे जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, मुझे महसूस होना शुरू हो गया कि मैं एक वाकई मेंबर हूँ। मेंबरशिप को बरकरार रखना मेरे हाथ, मेंबरशिप को, ये तो मेंबरशिप चली जाएगी, कोई थोड़ी कहेगा कि आप तो भाई साहब कर ही नहीं रहे, कुछ प्रोग्राम तो है कर ही नहीं रहे, आप ये नहीं कर रहे, कोई तो बोलता नहीं है इस तरह, किसी को अधिकार नहीं दिए हुए। ट्रेडिशन ऐसे तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जैसे स्टेप डिजाइन किए गए हैं, ट्रेडिशन भी ऐसे डिजाइन, किसी को कोई अधिकार नहीं दिया, एक रत्ती भर भी अधिकार नहीं। ट्रस्टेड सर्वेंट, सर्व करने के लिए हो अल्कोहलिक्स। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर, गॉड ग्रेस, ग्रेस बेस्ड रिकवरी है, किसी की दी हुई चीज थोड़ी है। दी हुई होती तो घर वालों को मैं क्रेडिट देता कि हाँ यार मैंने बीवी की बात मान ली थी, है तभी मैं सोबर हूँ। वो डॉक्टर की मान ली थी मैंने, है ना, वो रॉक बॉटम मुझे जेलों में दिखा दिया गया। कहा मैम, किसी की तो बात मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी। इतना बर्बाद होने के बावजूद भी यहाँ क्यों हो गया? का मतलब यहाँ शक्ति है, शक्ति है ना। 12 कदम की बात हो रही थी, तो दूसरा कदम, तीसरा कदम, 5वां कदम, 7वां कदम, 11वां कदम, सब में भगवान को क्यों बिठाया? शराब को बिठाओ ना वहां पे, वहां क्यों नहीं शराब दिखा रहे? इन 12 में से 5 कदम तो मतलब भगवान ही के बारे में बात कर रहे हैं, हायर पावर के बात कर। वो इसीलिए कि जब आपके बस का नहीं है तो भगवान को करने दो ना, फिर आपकी जिंदगी भगवान को चलाने दो। शराब तो बंद हो गई ना अब आपकी, इतनी अकल भी आ गई, पिएगा तो मरेगा। उसको रोके रखना कैसे है, वो आपको आता है क्या? या तो रोके रखना आता हो, जिसको आ जाएगा वो तो छोड़ ही जाएगा। ये अच्छा है, मेरे को भी नहीं आया, तभी मैं आता रहता हूँ। मेरे को नहीं आता तो आज भी उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो अभी भावेश भाई 28 महीने की जिक्र कर रहे थे, आज 28 साल के बाद 28वें साल में ज्यादा मेहनत कर, पहले ओल्ड टाइमर के साथ उनकी मदद ले लेके उनकी बातें सुन के, आज न्यू कमर्स की बातें सुन सुन के उनके साथ काम कर कर, ये ऐसा अदला बदली वाला खेल है। इसीलिए मेरा स्पॉन्सर तो बहुत अगेंस्ट है इन चीजों के, कि न्यू कमर होता है, कोई ओल्ड कमर होता है। कह रहे यार यहाँ कोई मिडिल कमर की तो बात नहीं करता। मिडिल कमर किसको कहेंगे? न्यू कमर ओल्ड टाइमर की मदद कर रहा है, ओल्ड टाइमर न्यू कमर की मदद कर रहा है। उसमें कौन सा कोई उसको अनुभव हो गया, वो उस दौर से निकला है,
है। न्यू कमर कहीं फंस जाता है, वो उसको बता देता है। मेरी जो औकात है न्यू कमर से जब बात करता हूँ, वो मेरी औकात बता देता है, मेरे को याद दिला देता है। शायद मैं भूले बैठा हूँ, भूल भी जाता हूँ कई बार। भाई साहब, ये वाले रास्ते से निकल के आ रहे हो आप, तो वो कह रहा है कि बीमारी का जो हम ना तो मतलब फिजिकल और मेंटल सिर्फ बीमार है, हम लोग स्पिरिचुअली सिक है। सिकनेस का वर्ड, सिकनेस का जिक्र करता है यहाँ पे किताब में। वी हैव नॉट ओनली बीन मेंटली एंड फिजिकली इल, इलनेस की बात करता है, बट स्पिरिचुअली सिक। अब वो सिकनेस कैसे जाएगी, ये दोनों सिकनेस कैसे जाएंगी? व्हेन द स्पिरिचुअल मेलोडीज ओवरकम है, व्हेन द स्पिरिचुअल मेलोडीज ओवरकम, तब वो फिजिकल और मेंटल पार्ट जो है वो स्ट्रेटन हो जाता है। सिकनेस जो है सोल की है, जो डेवलप हो रही है टाइम से। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, वो अपना अपना वो खेल खेल रही है अंदर, भ्रमित करने वाली है, मायावी, क्यों क्या क्या बोलते हैं हम, कनिंग, बैफलिंग पावर। तो शराब छोड़े रखना कोई इतना आसान काम थोड़ी है, छोड़ना तो बहुत आसान है। जैसे मैंने कहा, गेटिंग सोबर इज वेरी इजी, स्टेइंग सोबर इज हेल ऑफ ए जॉब। स्टेइंग सोबर, सोबर रहना, सोबर हो गए तो ठीक है, अभी सोबर हो गए, अब आगे शराब बंद हो गई, बोलते हैं ना शराब बंद हो गई, अब आगे आगे यही है इज्म आपका। जब 12 कदम में शराब की बात नहीं कर रहा हो, मैं क्यों करूं बार बार? मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचूं, है मुझे अच्छे से कैसे जीना है, क्यों लिखा हुआ है फैमिली आफ्टरवर्ड में, हैप्पी जॉयस एंड, कैसे कैसे पहुंचते हैं वहां तक, है प्रोमिस कैसे फुलफिल होते हैं, नई खुशी, नई आजादी, ये सब कैसे मिलने वाली है मेरे। 9th स्टेप प्रोमिस है ना, उनका नाम है 9th स्टेप प्रोमिस, 9वें कदम के वादे। हम तो बोलते हैं वादे पढ़ो, अब वादे कहाँ है, वादे कहाँ से आए? वो क्लीन किया मैंने अपने आप को, शुद्ध करता हूँ जब मैं अपने आप को साफ करता हूँ, सफाई करता हूँ, तो भगवान जो है खुश हो जाता है अंदर। भगवान तो अंदर ही होता है, भगवान को ऐसा थोड़ी कि ऊपर ऊपर आसमान की तरफ देखो तभी भगवान के दर्शन हो सकता है किसी को ऐसे भी दिखते हो, तभी तो बिल साहब ने इसका भी फंडा क्लियर कर दिया कि गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। आप भैया अपना खुद जानो, तुम अपने खुद मालिक, अपनी समझ का ईश्वर खुद चुन। मेरे जैसा अल्कोहलिक, जिसकी मतलब यहाँ थोड़े दिन आते आते शराब ही बंद हो गई, मुझे कोई अभी और सोचना कि भगवान और ढूंढूं और कहाँ मिलेंगे, मैं एक ही भगवान मान लेता हूँ। एक ही प्रोग्राम को और एक ही फेलोशिप को, यानी मेरे लिए हायर पावर बन जाती है, ह्यूमन पावर और नॉन ह्यूमन पावर। वही मेरा मोर अबाउट अल्कोहलिज्म, जिसका जिक्र कर रहे थे अल्कोहलिज्म के बारे में, कह रहा है भाई साहब आपका जो आखिरी लाइन पे उसने मुझे मैसेज दे दिया। जैसे ही वो चैप्टर खत्म होता है, उस चैप्टर की आखिरी लाइन में मेरा जवाब है अंदर जो चल रहा है कि आपका डिफेंस जो है वो हायर पावर, अगर आप उसके साथ रिलेशन बना के रखोगे, संबंध, सचेत संपर्क बना के रखोगे, जो हम आगे जाकर पढ़ने को मिलता है हमारे को 11वें कदम प्रार्थना और ध्यान के द्वारा, तो आप सुरक्षित उसमें जोन में हो, सेफ जोन में हो, कोई डरने वाली बात ही नहीं। लेकिन जो चीजें जहां लिखी हुई हैं, जहां जो चीजें करने के लिए कही हुई है, उस ऑर्डर में करोगे। इसीलिए तो ये प्रोग्राम कैसे काम करता है वाला चैप्टर जो है, हाउ इट वर्क, बार बार पहले कहता है इसको पढ़ो भाई। सिर्फ ये नहीं पहला ही पैरा पढ़ लिया और खुश हो गया मैं कि यार ये सब करने से तो हमने कोई देखा नहीं कोई फेल हुआ। वो अभी तो प्रोग्राम शुरू ही कहाँ हुआ है, अभी तो सिर्फ पहला दूसरा कदम करके मैं अभी थोड़ा सा पढ़ के मैं आगे आया हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, थोड़ी सी पढ़ाई करी है मैंने भाई, एक तो हार मान ली अपनी, और एक ये मान लिया कि हाँ यार एक शक्ति तो है यार, अल्कोहलिक इतनी शक्ति तो है साला, मेरे तो काम चल रहा है। मतलब इतना देखो, इतना विश्वास आना शुरू हो जाता है ना मेरे को आते आते। आई केम टू बिलीव बोलते हैं ना, स्लोगन आता है हमारा, अक्सर मीटिंगों में भी सुनने को, केम टू बिलीव दैट ए पावर ग्रेटर देन। भाषा भी यही है दूसरे कदम। उसके बाद तो जब हाउ इट वर्क्स पढ़ते हैं, तो वो तो सिर्फ अभी तीसरे कदम से अभी तो शुरुआत कर रहा है। वहां भी एक फिर वही सरेंडर वाली बात आ जाती है। प्रोग्राम की मतलब बनावट इस तरह से है कि बढ़ती हुई बीमारी है तो आपको आगे बढ़ना है। अब आपको पीछे मुड़ के देखोगे, कुछ नहीं कुछ नहीं आप छोड़ के आए हो तो फिर वो भी ट्राई कर लो। मोर अबाउट अल्कोहलिज्म अगर नहीं पढ़ा, या तो उस चैप्टर को पढ़ लो या फिर खुद ट्राई कर लो। उसमें तो 20 तरीके बता दिए दारू पीने के, ऐसे कर लो वैसे कर लो, है ना। बात दारू की हो रही है, दारू की ही होती रहेगी, क्योंकि दारू कोई समाधान नहीं था दुनिया में। दारू के पीछे ही बिल साहब, डॉक्टर बॉब का ईश्वर नियंत्रित मीटिंग हुई थी, और कोई बात नहीं थी। बिजनेस के बारे में नहीं ढूंढ रहा था कोई आदमी कि मेरी बिजनेस डील फेल हो गई है, चला कोई आदमी मिल जाए, है कोई बिजनेसमैन मिल जाए मुझे समझा दे ना। 5.5 महीने सोबर है वो आदमी, दिसंबर 34 का सोबर हुआ 12 मई 1935 तक, इतने जितने भी दिन है, 4 महीने, 4.5 5 सोबर है वो। अब उस सोबराइटी को बरकरार रखना चाहता है मेरी तरह, सोबर रहना है यार एक अल्कोहलिक। इतनी सी बात, बस शराब के लिए, मतलब शराब ना पीऊं मैं, शराब से बच जाऊं, इतना सा मेथड बिल साहब ने बना के चले गए मेरे लिए। अल्कोहल से बचना है तो एक अल्कोहलिक मिल जाए तो तुम्हारा काम हो। वही चल रहा है ना आज तक, उसमें तो कोई तब्दीली आई नहीं, क्योंकि बीमारी भी वही है, वही चलता आ रहा है। उसको वाजम तो नहीं कहेंगे आप कि 89 ईयर्स पहले इज्म था, अब तो वाजम है। वो तो पुरानी बातें हैं। कहाँ पुरानी बात, ठीक है वो आज वो लोग नहीं है,
आप लोग तो हो और मैं चला जाऊंगा, मेरे बाद और लोग आएंगे और आते जाएंगे और आते जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोल इन द होल इन द सोल, सॉरी, उसके अंदर जो सुराख है वो इज्म है। और वो भरने के लिए जब इन्वेंट्रियां शुरू करी है, तब जाके ये ना ब्लैक एंड व्हाइट जब हुई चीजें, तब जो आईने में जब चेहरा देखा, अपनी शक्ल देखी, तब दिखा कि भाई साहब आप देखो तो सही, आप क्यों उछल रहे हो? ये तो हालत है। कितने आपके कितने अवगुण निकले पड़े हैं, आपके कितने चारित्रिक दोष हैं आपके अंदर, कैसी गंदी सोच है आपकी, क्या क्या लेके बैठे हुए हो आप। और फिर उसको बखान करना, फिर उसको उसी शख्स के आगे है जो गाइड है मेरा, स्पॉन्सर कह लो, कुछ भी, उसके आगे बखान करना। फिर वहाँ ईश्वर मौजूद है ना पांचवें कदम में, इसीलिए एक गवाह मौजूद है। बोलते हैं ना कभी किसी की वो होता है ना, कोई कोई इस तरह की चीजें होती हैं, जब एक विटनेस की बात आती है, विटनेस गवाह होना चाहिए भी हमारे सामने हुआ है। वो ईश्वर गवाह है, ईश्वर मौजूद है। वो साक्ष्य क्या बोलते हैं, वो देख रहा है सब कुछ, अगर मैं कोई चीज छुपा लेता हूँ स्पॉन्सर से तो छुप जाएगी, ठीक है। लेकिन वो पांचवें कदम में भगवान का जिक्र आ गया साथ। फिर वो साथ साथ जो मैंने कहा कि अब पढ़ाई लिखाई साथ चल रही है, ये जो मैं बच गया या आज भी जो बचा हुआ हूँ, आज भी वही कुछ कर रहा हूँ। दूसरों के साथ करवाना, करने का मतलब भी यही है, मैं खुद भी तो करता हूँ। अभी वर्किंग विद अदर्स की बात करते हैं, तो मैं अपने लिए भी तो कर ही रहा होता हूँ ना, अगर मैं दूसरे की हेल्प कर रहा हूँ तो। बेसिकली पर्पज क्या है? पर्पज ये है कि मैं मुझे सोबर रहना है, इसके अलावा तो मेरा कोई पर्पज नहीं है। प्राइमरी पर्पज बोलते हैं, प्राइमरी पर्पज इज टू स्टे सोबर। अगर दूसरे की मदद करके भी मैं सोबर रह रहा हूँ तो क्या बुरा है इसमें? मैंने भी तो मदद ली। पांचवें कदम में प्रभु मौजूद है, एडमिटेड टू गॉड। सबसे पहले गॉड ही का नाम आ रहा है, एडमिटेड टू गॉड, टू आवर सेल्फ, फिर मैं अपने, देन अनदर ह्यूमन बींग। वो तो स्पॉन्सर का तो नंबर ही अभी बहुत लेट आ रहा है, उसका तो तीसरा नंबर। पहले प्रभु है, फिर मैं हूँ। क्योंकि मेरा और प्रभु का जो मिलन है वही मेरा इलाज। मेरी जो अल्कोहलिज्म है, ये बढ़ती बीमारी है, वो प्रभु के अलावा कोई नहीं है। पर ये वैसा वाला प्रभु नहीं है कि घंटा बजाने वाला, समाधि लगा के बैठ जाओ भैया, आसन, सर नीचे, टांगे ऊपर। मैंने ये भी बड़े सारे करे थे। मैं एक रिहैब में था, वहां योगा कराते थे, हैं। शुक्रगुजार हूँ यार, वो शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि वो मैं अभी तक करता हूँ। कहीं ना कहीं कोई कोई चीज फायदे की भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो हमेशा ये में बड़ी अच्छी चीज सीखने को मिली है कि पॉजिटिव ढूंढो यार हर एक के अंदर है। दारू ठीक है, दारू बंद नहीं हुई थी वो योगा वोगा करके मेरी, लेकिन मेरी आदत तो बन गई ना। वो योगा मेरा तो फायदा कर गया। मेरी तो तोंद कभी नहीं निकली। मैंने तो मोटा नहीं होने दिया कभी अपने आप को। मैंने कुंजल कर लेता हूँ। कुंजल एक क्रिया होती है? उसमें आपका जो महीनों से कोई चीज अगर जमी हुई है चेस्ट में, चेस्ट कंजेशन जिसको बोलते हैं, कई लोगों को चेस्ट कंजेशन हो जाता है, किसी को कुछ, बड़े फायदे की चीजें हैं योगा जो है। बट शराब के मामले में फेल, शराबियत के मामले में फेल, नहीं काम। यहाँ मुझे मदद लेनी ही पड़ती। तो मदद तो तभी लूंगा ना जब मैं जब मुझे महसूस होगा कि हाँ मुझे मदद की जरूरत है, मुझे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को स्वीकार करूंगा तभी मदद लूंगा ना। अगर मैं कहूँ नहीं मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है भैया ऐश करो, पीते रहो। इस तरह से दोस्तों ये जो बढ़ती हुई बीमारी है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। अल्कोहलिज्म इज नॉट माई फॉल्ट, है ना। अब मैं कैसे रिस्पॉन्ड करता हूँ इस डिजीज को, है, और अपनी रिकवरी के प्रति कैसे जिम्मेवार होता हूँ, वो मैटर करता है। अब टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ये पढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज, कि हम जिम्मेवार हैं जब कोई भी कहीं भी। अरे भैया मैंने अपनी जिम्मेवारी ली है क्या? मैं अपनी रिकवरी का जिम्मेवार मान रहा हूँ अपने आप को, या मेरी रिकवरी कोई और करेगा, मेरा स्पॉन्सर करेगा मेरी जगह? उससे पहले तो मुझे अपनी जिम्मेवारी लेनी है ना। अपनी बीमारी को स्वीकार किया है तो मैंने अपनी रिकवरी मुझे करनी है। 12 स्टेप प्रोग्राम अपने ऊपर अप्लाई करना है, अदरवाइज ये बीमारी जो है बढ़ती हुई नजर आने लग जाती है। जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खुद ही अंदर से महसूस होता है कि अल्कोहलिज्म जो है, ठीक तो वो तो वर्का ही फाड़ दिया गया कि ठीक होने वाली होती है, तो कुछ मियाद होती है भाई, इतने सालों बाद ठीक हो जाती है जी, है। वो खत्म हो गया काम। टर्मिनल, टर्मिनल डिजीज, टर्मिनल इलनेस, प्रोग्रेसिव इलनेस। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, वो सिर्फ यही है कि मैं इस भ्रम से बाहर आ जाऊं कि भाई वो जो आइडिया जो दिया हुआ है मोर अबाउट अल्कोहलिज्म में, इसलिए वो चैप्टर का नाम ही यही है। जो आज टॉपिक है उसी से सारा मेल खाता है वो, यू नो वो एक आइडिया आता है कि सम हाउ सम डे आई विल कंट्रोल एंड एंजॉय माई ड्रिंक। यही एक मेरे जैसे अल्कोहलिक का ऑब्सेशन है। हर एबनॉर्मल ड्रिंकर का, मेरे जैसा जो एबनॉर्मल ड्रिंकर है, उसका ऑब्सेशन ही यही रहता है। एक दिन शायद मैं कर, तो ए में आके ही मतलब मैं सीख पाया ना इस बात की, नहीं यार ये भ्रम था, ये भ्रमित करने वाली जो बीमारी है, मैं उससे गिरा हुआ था। मैं कहाँ कर सकता हूँ? कर लिया था तो कर ही लिया होता मैंने, कंट्रोल करना होता तो मैं कर ही लिया होता ना। मैं कंट्रोल कर पाया तो बंद कर पाया, इसीलिए मेरे को डिक्लेयर कर दिया गया हमारे चौथे चैप्टर में, पहले ही पैरे में। अगर हम हाउ इट वर्क्स का पहला पैरा पढ़ रहे हैं तो
कोई भी चैप्टर का पहला पैरा पढ़ो तो असली बात तो वहीं समझ आ जाती है। चौथे चैप्टर का पहला पैरा पढ़ता हूँ तो वहां मेरी डिक्लेरेशन हो जाती है कि आप भाई साहब बेवड़े हो, एक अल्कोहलिक हो, आप ज्यादा उछलो मत। इफ यू कैनॉट कंट्रोल, कैनॉट क्विट, तो यू आर एन अल्कोहलिक एंड ओनली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विल कंकर। सिर्फ एक आध्यात्मिक उपचार ही आपका जो भी, वही आपका इलाज। और वो कैसे आ रहा है वो समझाया गया। भाई साहब ये 12 कदम ही है। कदम करने का मतलब ये है कि उन कदमों को करके फिर उसी के हिसाब से जीना। करने का मतलब ये थोड़ी कि सर्टिफिकेट आने वाला कहीं से ये जी 12 स्टेप पर है, ये 12 कदम कर रखे हैं, ये लो जी सर्टिफिकेट। वैसा वाला नहीं है सीन। यहाँ कह रहा है कि आपको अपने अंदर वो एक बदलाव लाना ही पड़ेगा। वो अगर बदलाव नहीं आया तो आपका तारीख बदलाव हो जाएगी, तारीख बदली हो जाएगी सोब्राइटी। इतनी बड़ी वार्निंग है। इफ यू डोंट चेंज योर सोब्राइटी डेट विल चेंज। तो अब आप देख लो आपको डेट चेंज करनी है या अपने आप को चेंज करना है। समय भी हो गया और जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मेरे को इसके बारे में थोड़ी जानकारी थी कि ये कैसे बढ़ती हुई बीमारी है, उतना ही बोल पाया हूँ, है ना। ये है कि आखिर में एक लाइन कह के खत्म करता हूँ कि ये मेरी मेरी उपज नहीं है। अल्कोहलिज्म जो है बाय डिफॉल्ट है मेरी उपज, और जिम्मेवारी मेरी है रिकवरी में। जिम्मेवारी किसी नहीं मैं भाग। अगर मैं कहूँ कि मैं मेरी जिम्मे मैं मेरी वजह से नहीं हुआ ये, तो मैं क्यों करूँ। मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया गया नवजीवन ग्रुप की तरफ से इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलने के लिए। अल्कोहलिज्म जो है एक बढ़ती हुई बीमारी है। धन्यवाद देवेंद्र जी और भवेश भाई और हमारे जितने भी सर्विस टीम के मेंबर हैं, सभी का धन्यवाद। थैंक यू।